खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के पॉलिटिकल क्वारंटीन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर इसी के साथ राजस्थान की राजनीति का सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। जयपुर दिल्ली रोड पर शिव विलास होटल में विधायकों को ठहरा दिया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में हलचल तेज हो गई है और थोड़ी ही देर में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी और अहम खबर, थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि सीएम गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, राजस्थान में फिलहाल सियासत अपने चरम पर है और फिलहाल हलचल तेज है। थोड़ी देर में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव को लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को चुनाव मैदान में उतारा है। निर्दलीय विधायकों, अन्य पार्टियों के विधायकों के समर्थन का दावा है। साथ ही आपको बता दें कि जयपुर के शिव विलास होटल में कांग्रेस, निर्दलीय, अन्य पार्टियों के विधायक मौजूद हैं। शिव विलास होटल में करीब 125 विधायकों के होने का दावा भी किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के पास जरूरी नंबर, दोनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीतेंगे और जो कोशिश कर रहे हैं वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। ये सचिन पायलट का कहना था। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में हलचल तेज है और थोड़ी ही देर में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। चुनाव को लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और साथ ही ये भी बता दें कि थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बातें सामने आ जाएंगी कि क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में है। साथ ही आपको बता दें कि 19 जून पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में फिलहाल हलचल तेज है। थोड़ी देर में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव को लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सचिन पायलट ने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस के पास जरूरी नंबर हैं और दोनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। तो ये कहना है सचिन पायलट का। आपको वो होटल भी हम दिखा रहे हैं, शिव विलास होटल, एक तरफ तस्वीरों में, जहां पर तमाम विधायक रुके हुए हैं और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जितने भी बड़े नेता हैं वो इन विधायकों के संपर्क में कंटिन्यू हैं और इसी वजह से लगातार ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम बहुमत से जीतेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सीएम गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को चुनाव मैदान में उतारा है। निर्दलीय विधायकों, अन्य पार्टियों के विधायकों के समर्थन का दावा भी किया जा रहा है। जयपुर के शिव विलास होटल में कांग्रेस, निर्दलीय, अन्य पार्टियों के विधायक मौजूद हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारों और आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 107 और निर्दलीय के 18 है विधायक, यानी कि आंकड़ा कुल मिलाकर 125 विधायकों का है। तो वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के पास 72 और अन्य 3, यानी बीजेपी के पास 75 विधायक है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी की तय है। लेकिन बीजेपी ने 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, जिससे कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का शक है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीर भी आप देखिए कि कहां से उम्मीदवार कौन कौन है, किस पार्टी से है। राजस्थान की 3 सीटों पर राज्यसभा का क्या कुछ गणित है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
कुल सीटें 200 हैं और फिलहाल कांग्रेस के पास लगातार जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि उनके पास 125 विधायक हैं। कांग्रेस के कुल 107 और निर्दलीय 18 यानी कि 125 और वहीं बीजेपी के पास 72 प्लस अन्य के 3 यानी कि 75 विधायक हैं। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अरविंद, फिलहाल अगर राजस्थान की हम बात करें तो लगातार राजस्थान में हलचल तेज है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, और हम आंकड़ा भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार क्या कुछ गणित इस वक्त हम देख रहे हैं राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल क्या लगता है, क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं राजस्थान में? और अरविंद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार चुनाव को लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट पहले से ही एक्शन में नजर आ रहे थे। और इससे पहले सचिन पायलट ने बातचीत की थी मीडिया से जब, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बहुमत से जीतेंगे, और साथ ही उनका ये भी दावा था कि कांग्रेस के पास जरूरी नंबर है, दोनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीतेंगे। ये सचिन पायलट का कहना बार बार सामने आ रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि जो भी अन्य पार्टी कोशिश कर रही है वो लगातार कोशिश करें, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम साबित होने वाली है। तो ये दावा किया जा रहा है, 125 विधायक होने का भी दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दिन क्या होता है, क्या नतीजे सामने आते हैं। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल अभी से ही हलचल तेज है और महज चंद दिन बचे हैं चुनाव के लिए। देखना होगा कि आखिर क्या होता है चुनाव के दिन। फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारों और आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 107 विधायक है और निर्दलीय 18 है, तो इन्हें मिलाकर 125 विधायक हो गए। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 72 विधायक बीजेपी के पास है और अन्य 3, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद 75 विधायक है बीजेपी के पास। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल चुनाव तो 3 सीटों पर होने हैं, जिनमें 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी की तय है, लेकिन बीजेपी ने 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, जिससे कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का शक है। अरविंद पलावत एक बार फिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहली चीज, राजस्थान में चुनावों को देखते हुए हलचल बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सीएम गहलोत की, सचिन पायलट की, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? अरविंद, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी आखिर राजस्थान की जो 3 सीटें हैं, राज्यसभा का गणित क्या कुछ है इन 3 सीटों पर, वो हम दिखा रहे हैं। कुल सीटें 200 चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस के 107 प्लस अन्य 18 को मिलाकर 125 एमएलए होने का दावा कांग्रेस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि उनके पास 72 विधायक हैं और अन्य 3 को मिलाकर 75 विधायक है। फिलहाल कांग्रेस का यह कहना है कि वो बहुमत से जीतेगी, उनके पास सारे नंबर्स हैं और लगातार मुलाकात का दौर भी तेज है। इससे पहले सचिन पायलट भी तमाम विधायकों से मिल चुके हैं, शिवराज होटल में जाकर सीएम गहलोत भी मिल चुके हैं और लगातार बातचीत भी की जा रही है। उन विधायकों के संपर्क में लगातार मुख्यमंत्री खुद हैं और साथ ही साथ सचिन पायलट भी जितने भी विधायक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, रोजाना बातचीत कर रहे हैं। तो कई सारे दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? तमाम तो क्या है वो यहाँ पर है और इंतजार है को अपने बात तमाम जो कांग्रेस के नेता है। अरविंद, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि फिलहाल कैसे क्या कुछ समीकरण इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं राजस्थान में, और फिलहाल हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है
क्योंकि बहुत नजदीक है चुनाव और उनके मद्देनजर लगातार पार्टियां अपने अपने बयान सामने दे रही हैं, जिसके बाद कई सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव को लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को चुनाव मैदान में उतारा है। निर्दलीय विधायकों, अन्य पार्टियों के विधायकों के समर्थन का भी दावा किया जा रहा है, जितने भी कांग्रेस पार्टी है उनका। और अरुण चतुर्वेदी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। राजस्थान में चुनाव को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। अरुण जी, कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि उनके पास बहुमत है और वो जीतेंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस बात को कर रही है, कौन चैलेंज कर रहा है उसको? ये खुद ही अपने आप में ये भी दावा करते हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम जीतेंगे, और ये भी दावा डरे हुए इस बात से भी कि हमारे लोग टूट जाएंगे। इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे। जब वो आश्वस्त हैं तो फिर ये तालेबंदी की जरूरत क्यों है? जब वो आश्वस्त हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं? दूसरे किसी ने तो कुछ किया नहीं, इसलिए गतिविधि केवल कांग्रेस में है और कहीं नहीं है कोई सक्रियता। क्या स्ट्रेटजी आपकी पार्टी की तरफ से बनाई गई है अरुण जी? हमारा सीधा है कि हमारे जितने मत हैं हम प्रथम वरीयता के अपने पहले उसको देंगे, दूसरे वरीयता में जितने हमारे अतिरिक्त वोट हैं वो देने के बाद निश्चित रूप से हम अपील करेंगे जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, अपील के आधार पर जितने वोट मिलेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन राजस्थान में कुल 3 सीट है और कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं अपनी पार्टी से और आपने भी 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भले ही 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए हो लेकिन जीतेंगे तो हम ही, और जो कोशिश कर रही है बीजेपी वो अपनी कोशिश में नाकाम साबित होने वाली है। अंशिका जी, हम तो कोशिश कुछ कर ही नहीं रहे। हमने 2 प्रत्याशी लड़ा है, चुनाव का विषय है और ये टेक्निकल चुनाव है। जिसको प्रथम वरीयता के 3 लोगों को वोट आ जाएंगे वो जीत जाएंगे। इसलिए कांग्रेस इतनी परेशान क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी में कोई हलचल नहीं, हम अपने संगठनात्मक कामों कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। हमारा राज्यसभा चुनाव हमारा विषय ही नहीं है। 16 तारीख को विधायक दल की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग 19 तारीख को लोग वोट डालेंगे। उसके लिए ट्रेनिंग का सत्र होगा जो देने का 1 दिन वो करेंगे हम पूरा। इसलिए हलचल तो सारी कांग्रेस पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े घर अपने कामों को करने में लग रही है जो संगठन के विषय हैं। 14 तारीख को हमारी एक रैली है, फिर 20 को है, फिर 27 को है। हम रैली को स्मृति ईरानी जी की रैली है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं हम सारे। लेकिन हलचल तो सारी कांग्रेस में है। बिल्कुल वही आरोप लगा रहे हैं, वही उनका जवाब दे रहे हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वही सुन रहे हैं सारी बातों को। अभी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम गहलोत और सचिन पायलट। उनका ये कहना है कि वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं, 107 उनके खुद के विधायक हैं, निर्दलीय 18 उनके पास विधायक है जिन्हें शिवविलास होटल में रखा गया है, रिजॉर्ट में रखा गया है। आपको क्या लगता है, पहले से ही होटल में विधायकों को रख दिया गया है, इसके क्या मायने हम निकाले? आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार विधायकों को साधने की कोशिश कर रही है? घर की फूट के कारण कांग्रेस पार्टी के अंतर विरोध इतने जबरदस्त हैं, आंतरिक संघर्ष इतने भयंकर हैं। उस आंतरिक संघर्षों और अंतर विरोधों के कारण से अपने आप को एक कैसे हम एक दिखाने की कोशिश करें, इसमें प्रयास में लगी हुई कांग्रेस। और इसी कारण इकट्ठा करने का आप 19 को चुनाव है और आपने 9 तारीख को लोगों को भाड़े में बंद करना शुरू कर दिया। ये विधायक को खरीद की चीज है क्या? मंडी लग रही है क्या राजस्थान में विधायकों को खरीद फरोख्त हो रही है? इतने बिकाऊ माल है कि जो कोई भी खरीद लेगा उनको। इसलिए कांग्रेस को इस बात को छोड़ करके ईमानदारी से अपने लोगों से संवाद करना चाहिए, करने के बाद वोट दें। लेकिन ये जो 18 निर्दलीय हैं अरुण जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये 18 निर्दलीय वाकई कांग्रेस ये दावा कर रही है अगर कि इनके पास हैं, तो इनका कुल आंकड़ा 125 हो रहा है और आपके 75 विधायक है और अन्य 3 आपके साथ है, यानी 75 विधायक आपके, लेकिन ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ नजर आ रहा है 125। क्या लगता है आपको, नतीजे क्या कुछ कहेंगे फिर आगे? सीधे और इस कांग्रेस ने सबसे पहले, जिसको कांग्रेस हॉट शेडिंग शब्द बोल रही है, ये सबसे पहले बसपा को दूसरी बार खाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। पिछली बार भी इनके समय में बसपा को खा गए और इस बार भी बसपा को खा गए। दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। जो आपका खुद का चरित्र देख लो, अपने चेहरे को एक बार शीशे के सामने खड़ा कर देखो, इस बात से खुद आपको मिलेगा। देश के इतिहास को देखें और आज 107 से ऊपर, और जीते तो केवल 100 ही थे। 100 जीतने के बाद आप 107 आज हो, 107 और फिर 75 इसके बाकी के जो लोग हैं, अगर वो अपने स्वयं की
अंतरात्मा के आधार पर, विष के आधार पर वोट करते हैं तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी भी अपील करेगी, आप भी अपील करिए। बिल्कुल। अरुण जी, हमारे साथ में करण सिंह यादव जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। करण सिंह जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके पास बहुत ही ज्यादा विधायक हैं और आप जीतेंगे चुनावों में, क्या कहेंगे आप? बीजेपी का ये कहना है हलचल आप में हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप में ही कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। देखिए, हलचल मध्य प्रदेश में किसने की थी, हलचल गुजरात में कौन कर रहा है, हलचल कर्नाटका में किसने की थी। और ये विपक्षी पार्टी की आदत है कि पैसों के दम के ऊपर कोई न कोई खेल खेला जाए, और इसी चक्कर में उन्होंने राजस्थान के जो चुनाव 2 महीने पहले होने वाले थे उनको आगे खिसका दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के साहब के पास में अपने सूत्रों से ये स्पष्ट खबर थी कि कुछ लोग दिल्ली के अंदर पैसों का आदान प्रदान करने का खेल रचने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए एहतियात बरतना सबके लिए जरूरी है। पार्टी बिल्कुल एक है, पार्टी में कोई खेमाबंदी नहीं है। विपक्ष के हमारे निर्दलीय साथी हमारे साथ में है, कम्युनिस्ट हमारे साथ में है, वो दूसरी बीपीटी पार्टी के 2 एमएलए रात को गहलोत साहब के साथ खेमे के अंदर गए, तो करीब 125 लोगों का जमावड़ा है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना कि 125 वोट जो है वो कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को मिलेंगे। एहतियात हर चुनाव में रखा जाता है और दूध का दला छाछ फूंक फूंक करके पीता है। और जिस तरह की चाल इन्होंने मध्य प्रदेश में की, जिस तरह की गुजरात के अंदर विधायकों का इस्तीफा दिलाने के लिए जिस तरह की रणनीति स्थापित की, उसको एहतियात के रूप के अंदर हम सब संगठित हैं, सारी एक जगह पर हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अरुण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, करण जी, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अरुण जी, फिलहाल कहना है करण जी का कि पैसों के दम पे चुनाव खेला जा रहा है, आप क्या जवाब देंगे करण जी को? देखिए, मैं पहली बात तो डॉक्टर करण सिंह जी को पूरे सम्मान के साथ, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ विषय रखते हैं। मैं कुछ चीज याद दिलाने का प्रयास करूंगा। एक तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपके ही वरिष्ठ नेता जो देश के प्रमुख नेताओं में आते थे, वो स्वयं अपने असंतोषों के कारण से और उनको सम्मान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कांग्रेस के उनके साथ लोग गए। निश्चित रूप से हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। कोई उछलती हुई बॉल हमारे पास आ रही है तो उसको लपकने से मना नहीं करेंगे और उस अवसर का लाभ हमने लिया। गुजरात में आपके विधायकों ने दिया है, तो आपके घर को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कांग्रेस अपने घर को खुद संभाले। और देश के इतिहास को अगर देखेंगे तो जरा याद करें, देश के लोकतंत्र को फुटबॉल की तरह बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं केवल इतना ही दोहराऊंगा कि आपातकाल में देश के छीड़ करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें संविधान को, देश की विधानसभाओं को भंग करके चुनावों को स्थगित किया। 80 में आपने गैर कांग्रेसित राज्यों सब सरकारों को भंग किया। 91 में फिर अयोध्या के मामले को लेकर के फिर गैर कांग्रेस और भाजपा की विधायक सरकारों को भंग करने का काम किया। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे दे कि आपने 356 का इस्तेमाल जितना कांग्रेस ने किया है, मुंबई केस से लेकर के आज तक कई 50 केस है सुप्रीम कोर्ट के, जो आप डबल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक के फैसले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हथकंडों को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन करने का काम किया। और अभी हाल फिल 1.5 साल पहले जयपुर के नगर निगम को कांग्रेस ने पूरी तरह से सत्ता के मद में आकर के तोड़ने का काम किया। इनका जवाब देते हैं। आप अपने घर को, अपने चेहरे को देखें। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी निश्चिंत होकर के हमारे पास 72 और 375 वोट हैं। बाकी हम संभावनाओं खेल कर रहे हैं। हम अपील करेंगे लोगों को कि कांग्रेस जिस प्रकार से निरंकुश हो गई है, नेतृत्वहीन हो रही है, राजस्थान में विकास ठप हो चुका है, राजस्थान में सरकार नाम खुद ही करण जी से पूछ लेते हैं इस बारे में। अरुण जी, करण जी से ही पूछ लेते हैं। करण जी, आप सुन रहे हैं अरुण जी को, उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो हुआ वो आप ही के विधायकों ने धोखा दिया है, हमने कुछ भी नहीं किया, क्या कहेंगे आप? देखिए अरुण जी बहुत सीनियर बीजेपी के लीडर हैं और बहुत सम्मानीय और बहुत श्रद्धेय नेता हैं। उनकी बात मैं काट तो नहीं रहा हूं, लेकिन आप उन लीडरों को प्रोवोक करके और सत्ता का लोभ लालच दे करके जो खानदानी कांग्रेस थे उनको ले गए, और इस तरह का कार्य आप राजस्थान में भी करने की कोशिश कर रहे थे।
इस तरह का आपने एक नहीं देश में अनेकों उदाहरण पैदा किए हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी के साथ में चुनाव लड़े और बीजेपी ने उनको दे करके लालू प्रसाद जी को छिटक दिया और वहां चले गए। ऐसा ही कर्नाटका में हुआ, ऐसा ही गुजरात में हुआ, ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ। ये एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के अंदर मेजोरिटी होने के बावजूद लोगों को पैसा दे करके खरीद लिया गया। तो ये जो बिल्कुल करण जी हमारे साथ राजेंद्र राठौर जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता जो कि हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। चुनाव को लेकर हलचल बहुत तेज है राजस्थान में, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस में हलचल मची हुई है, क्यों कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो डरे हुए हैं? कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं क्यों वो डरे हुए हैं? विधायकों को पहले से ही साधने की कोशिश की जा रही है, रिजॉर्ट में एक जगह ठहरा दिया गया है। कांग्रेस सरकार का गठन जब राजस्थान में हुआ था तो अंतर्विरोध को लिए हुआ था। मुख्यमंत्री कौन बने इसको भी आला कमान ने कई दिनों की मशक्कत के बाद किया था। मंत्रिमंडल बनने के कयावत में भी कई दिन लगे थे। दो धुरमों में बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस विधायक दल में असंतोष है और जो संभावित विद्रोह है, विद्रोह को रोकने के लिए इस प्रकार का कृत्य कांग्रेस कर रही है और निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी पर। मैं समझता हूँ कि नेतृत्व की कमजोरी है। कांग्रेस के प्रत्येक विधायक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 1.5 साल से ज्यादा का समय गुजर गया, विकास के काम हुए नहीं और कांग्रेस के अंदर जिस तरह की आफत आती है, दो ध्रुवों में बटी कांग्रेस, इसी कारण से कांग्रेस को बाड़ाबंदी करने पर कांग्रेस मजबूर हुई है। बिल्कुल राठौड़ साहब बिल्कुल करण जी अपनी बात रखिए, करण जी अपनी बात रखिए। हाँ, वो बहुत राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं और वो स्वयं की पार्टी के बारे में जानते हैं कि आज प्रदेश में जिनको अध्यक्ष बना रखा है वसुंधरा जी उनकी मीटिंगों में नहीं आती। आज राठौड़ साहब सबसे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, लेकिन कटारिया जी जो वरिष्ठ है उनको बना रखा है। तो ये अंतर्विरोध तो सब पार्टियों में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। लेकिन करण जी ये कहना है उनका, राजेंद्र जी का ये कहना है कि आपकी पार्टी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोई तालमेल नहीं है और यही वजह है कि कोई भी चीज डिसाइडेड नहीं रहती है, उसको आप साधने की हर किसी को कोशिश करके पहले से ही रख लेते हैं क्योंकि आपके अंदर किसी न किसी चीज को लेकर डर रहता है। क्या जवाब देंगे आप? नहीं, कोई डर नहीं है साहब। ये इनकी जो बीजेपी वालों की हरकतों को देख करके हम दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। तो इसलिए राजस्थान में वरना कहाँ बात थी, इनके पीछे 72 आदमी थे, अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते, एक आसानी से जीत जाता। इसके पीछे क्या कौन से सोचता? यही सोचता ना कि कहीं से तोड़ फोड़ करके लेकर के बना लेंगे मेजोरिटी को और कहीं से खरीद लेंगे, कहीं चुनाव को आगे सरकाया। तो आप अंशिका जी सारी बातें बहुत अच्छी तरह से जानती है, आप पार्टी के चरित्र को जानती हैं। बाकी राठौड़ साहब का चतुर्वेदी साहब का एक आखिरी कमेंट मैं देना चाहूंगी राजेंद्र राठौड़ जी से क्योंकि समय की कमी है। राजेंद्र राठौड़ जी एक आखिरी कमेंट चाहिए मुझे, क्यों हर चुनावों में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को विधायकों के खोने का डर रहता है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, अब चाहे वो राजस्थान हो, क्यों? कांग्रेस का कमजोर होता आलाकमान, बिखरता हुआ नेतृत्व और कांग्रेस के अंदर बड़े और धरातल के नेताओं के अनदेखी का परिणाम ये है कि कांग्रेस में पैराशूटर की राजनीति चल रही है। राजस्थान में जिसके दम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई, जब उनको दरकिनार करोगे तो उसका असंतोष कहीं न कहीं भड़क उठेगा। चाहे उसके लिए आप दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर करो या और किसी पर करो। सत्ता में रहते हुए किलाबंदी, अपनों की किलाबंदी, मैं समझता हूँ अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए। पहली बार राज्यसभा के चुनाव में 9 दिन पहले इस प्रकार की किलाबंदी करण सिंह जी अपने आप में बयां कर रही है कि आप किन हालात से गुजर रहे हो। ये अपने ही भार से ये डाल टूट रही है और दोषारोपण हम पर कर रहे हो। क्यों रोके बैठे हो अपने विधायकों को? कैसा क्या डर है? बिल्कुल सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या डर है और किस चीज का डर है। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। करण जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।